अच्छा, कुछ लोग ये भी करें बीजेपी सरकार मुस्लिम और यादव के ऊपर निशाना साधे हुए है। बुलडोजर की कार्रवाई मुस्लिमों के ऊपर हो रही है, यादव के ऊपर हो रही है। भैया हम तुमका मारो तुमका काव करबे बतावा है हाँ? हम तुम्हें मारब है तो काव करबे। अब तो वही है कि जो उचित कार्रवाई होगी वही की जाएगी। तब ये सबल बा वो कौनो जात हुए वो चूकत ना है ना गरीबे के सुनवाई कहाँ ना है ना। हाँ अच्छा, ये कटहरी के बारे में कुछ जानकारी दो हमका। कटहरी में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोंक रही हैं, तो ऐसे में मतलब क्या होने वाला है? आशा की जहाँ तक बा भाजपा जीत चाहिए। भाजपा? हाँ भैया। अच्छा, भाजपा ही का है और भी पार्टियां हैं सब? हाँ। अब जैसे कि लोकसभा सब देखा बात है। सही, लोकसभा में जैसे कि लालजी वर्मा को अपना सांसद बना दिए, और फिर विधानसभा का जब चुनाव पड़ा तो उन्हीं के घर की उनकी पत्नी को टिकट मिला है। एक के घर में हो चाहिए कुल वो भैया। अरे ये तो और अच्छा रहेगा, ये तो और बढ़िया रहेगा। मतलब जैसे कि सांसद हो गए लालजी वर्मा, विधायक शोभावती हो जाएंगी, तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो विकास और तेजी गति से चलेगा। कहाँ चले सरकार दूसरे कौन विकास कर पाई है भाई, जेके सरकार रहे वो विकास करे। सही वो भैया अकेले हम का करो, हमका जवन मिलत हुए वह हमका सरकार दे, चाहे खाई ली चाहे जनता बीचे लगाई। अच्छा, तो जो बात आप बता रहे हो हर कोई समझता है इस तरह से? समझत भर देखा भैया जनता आटे जाने तो जनता कौनो कुछ कह जाए ना सकत कहाँ पलट जाए। सबकी लागत रहा रुपये पानी जीत गई है, लेकिन अंत में जात देखा था 1.5 लाख वोट से हार गए। तो अब की बार लोग इसमें विधानसभा में कुछ कहा नहीं जा सकता है? हाँ कहा ना जाए, लेकिन आशा बा आपकी बीजेपी की आशा। हाँ। चलिए ठीक। और लड़ाई भाजपा से बात है। कुछ लोग कह रहे हैं एक घर में 2 सत्ता ठीक नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा ये कहा था राजनाथ सिंह मंत्री है, उनके बेटवा का हो वो घर से बहरे बा। अरे वो कह रहे नेशनल लेवल की राजनीति है। मतलब नेशनल लेवल की राजनीति एक ही परिवार कर ले, और अगर प्रदेश स्तर के राजनीति बात एक माँ दूसरे प्रदेश का हो तब घर में ना लड़ सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात ये कि चुनाव टफ है, लेकिन ये है सपा जीतेगी अच्छे मतों से। अच्छा, सपा जीतेगी। क्यों चाचा, क्या लग रहा है भाई कटहरी में? पहली बात ही बतावा 9 विधानसभा में तीनों पार्टी में के ऐसन केहू देहे हुए जेकरे पास जौन बा 1 2 3 पुस्त में सांसद और विधायक न पैदा भय हुए। बता दिए एको टिकट जो 9 विधानसभा में। हाँ पहली बात ही बा। और दूसर बात जनते है जौन प्रधान कहीं लालजी वर्मा की पत्नी के हुए शोभावती के, और जितबो करी है। हाँ 100%। अच्छा, और यह जात से पंडित है कोनो यह ना बा कि बैकवर्ड के बात में। अच्छा, समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जो शोभावती विजय हो रही हैं तो उस कंडीशन में वो विपक्ष के सांसद और विपक्ष के विधायक ठहर जाएंगे। सरकार प्रदेश में बीजेपी की है, तो विकास की तो कोई आस रहेगी नहीं। तो हम मतलब इस पर क्या कहोगे आप? यहाँ पर भैया इस बात विकास के आस जौन बा ये तो जौन कुछ हिस्सा मिले वका क्यों खात हो रहे वो तो मिले ही मिले भैया 1000 मिले तो 1000 विकास होना है। 2 साल के बाद जो है 2.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो पुनः तो सरकार आएगी लड़ने के लिए। तो अगर विकास क्षेत्र का नहीं करेगी तो फिर किसके बल पर खड़ी होगी? जो चुनाव आ रहा है निकट भविष्य में सामने 27 में। चाचा, कुछ लोग कह रहे हैं अगर जो बीजेपी का विधायक बन रहा है तो विकास और बढ़िया ढंग से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यमलसी साहब तो हैं हमारे घर के बगल के ही, सांसद भी 5 साल रह चुके हैं। यहीं बगल ही मेढ़वा पुल है, वो जानते ही नहीं कहाँ पुल बना है। बगल के हैं हमारे पांडे जी, मित्र भी हैं, लेकिन वो बगल यही रोड है, यहीं से हिरौली गया सीधा। इस रोड पर 7 वर्ष हो गया वो गए ही नहीं कभी। रोड ही नहीं जानते हिरौली के लिए यहाँ से रोड गया है, पुल बना है। वो का तो जाएगा प्रधान। लालजी वर्मा गए कभी उधर? लालजी वर्मा तो हमें 10 रोज में बीतत हुए क्षेत्र में जाते। मतलब उनकी पहुंच है, लोकप्रियता है ज़्यादा क्षेत्र में। ज़्यादा इसलिए भैया मरे जिए कामे काजे। पहली बात तो आकस्मिक कोई घटना घट गई
तो उस परिवार से कोई ना कोई पहुंच जाता है। आकस्मिक कोई घटना घटी, अभी कहा कि पुरनिया मर गया या क्यों वस मर गया, तो सबके मरे सब तो न पहुंच पाए, फिर भी लोग प्रयास करते हैं। और अगर उनके यहाँ निमंत्रण कोई पहुंचा दिया, शादी हुआ या कोई कार्यक्रम हुआ, तो उस परिवार से कोई न कोई जरूर आता है। क्यों भैया, लालजी वर्मा कैसे नेता हैं आपकी नज़रों में? नंबर 1 है भैया। नंबर 1 के। हाँ, अच्छा, उपचुनाव जो हो रहा है तो इसमें क्या लग रहा है? अब क्या बताएं हम, क्या लग रहा है यार। मतलब कुछ उम्मीद है लालजी वर्मा की? लालजी वर्मा बहुत उम्मीद है। और धर्मराज निषाद? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैंने माहौल बन गया है सपा का, है ना? हाँ हाँ, बन गया है। चाचा, क्या लग रहा है कटहरी में चुनाव जो होने जा रहा है, अब की बार जनता क्या चाह रही है? जनता भैया हमेशा ये सपा चाहत बा सपा जीते। सपा जीते। हाँ, मतलब और जो आप परिवारवाद की बात कहे, हाँ, बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, ये वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? जड़ पे पहले कांग्रेस पे जाते हैं कि परिवारवाद के नाम पर उनका कितना परिवार जो है देश के लिए कुर्बान हुआ, उस पे क्यों नहीं ये चर्चा करते हैं कि परिवारवाद की बात है? उनका अमित शाह का लड़का विधायक है, वो परिवारवाद नहीं है। राज सिंह का लड़का विधायक है, वो परिवारवाद नहीं है। वो परिवारवाद नहीं, वो भी परिवारवाद है कि नहीं है परिवारवाद? कुछ लोग कटहरी के नाखुश हैं, कह रहे हैं कि किसी दूसरे पर्सन जो नाखुश थे वो आए हमारे झंडा के नीचे। अच्छा, हाँ, सही बात। वो जो नाखुश थे ना, हाँ, वो नाखुश नहीं थे, उनको नाखुश किया गया था, लेकिन वो सब झंडा के नीचे चले आए। कहिए नाम दे करके गिना दूं जितने लोग नाखुश थे। हाँ, आज सब झंडा के नीचे 150 गाड़ी के कारवां के साथ घूम रहे हैं सुपाल यादव के साथ में। तो इधर मतलब बीजेपी का आना मुश्किल है? मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि बीजेपी का आना ठीक था, लेकिन आप यहीं चले जाइए, यहीं छितुनी से रुद्रपुर के लिए सड़क गई है, 4 बार जो है दिया हूँ, और यही कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन सड़क मंजूर हो गई, संसाधन जुटने पर बनेगा। 5 साल हो गया, संसाधन नहीं जुटा। 5 साल रितेश पांडे थे, वो भी जोर लगाए, इस गाड़ी तक छोड़ दिए। हरिओम पांडे इस समय MLC हैं, इससे पहले सांसद भी थे। कभी इस रोड से छितुनी से हरिओम पांडे धर्मगंज गए ही नहीं, क्योंकि उनका वहाँ भाई बहुत मारा पीटा गया था, इसलिए वहाँ उस गांव में नहीं जाते धर्मगंज बाजार में। ये सब सारी चीज़ें जो है जनता को खल रही। एक हमारे यहाँ स्कूल आया था, हमारे यहाँ की लड़कियों के लिए एक अच्छा डिग्री कॉलेज आया था, जिसको संसद जी ने बनने ही नहीं दिया। अच्छा, वही धर्मगंज है जुआ में, और स्कूल के नाम से ज़मीन भी आवंटित हो गई है। ये भी नहीं कि ज़मीन नहीं आवंटित, स्कूल नहीं बना अभी तक। स्कूल नहीं बना। आवाज़ से नहीं करीब 20 साल एक मनीराम प्रधान थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है जैसे कि सरकार बदलेगी 27 तक मानी चलो, अब उसको तो बनेगा स्कूल? अब इसके बारे में भैया क्या बता सकते हैं, वो तो जो है अब वो चला गया है केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार का मामला था नहीं कि वो राज्य सरकार का स्कूल हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जब अखिलेश की सरकार थी तो बहन बेटियां सलामत नहीं थी, गुंडागर्दी चरम पर थी ना। अब तो सलामत है। अभी 1 मिनट, अभी हम रुका तांडो देखे, जो 2 पत्रकार निकाल दिए सत्यता नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में, उनको क्या किया गया? उनको नंगा करके मारा गया, पीटा गया, पेशाब करके उनको पेशाब पिलाया गया। ये सब चीज़ें कहा जा रही हैं। अगर वो नगर पालिका अध्यक्ष बेईमान थे और सत्यता जो काम नहीं किए थे, पैसा निकल गया था, उसको पत्रकारों ने निकाल दिया, तो क्या बुरा किया पेपर में? कोई बुरा किया? नहीं, बुरा तो खैर नहीं किया बुरा। तो चीजें सत्य हैं तो सत्य हैं, तो सत्य है। तो उनको जो है मारा पीटा गया और नंगा करके मारा गया, उसके बाद में उनको पेशाब करके पिलाया भी गया। यही तो सब भैया तांडव है। मतलब कहीं ना कहीं योगी सरकार में भी कम तांडव नहीं है। भाई योगी अकेले मान लीजिए, योगी बहुत अच्छे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अकेले क्या करेंगे जब 99% हम बेईमान हैं? एक ईमानदार क्या कर सकता है? जो योगी का तंत्र है वो कहीं ना कहीं मतलब अलग तरह का है। भाई देखिए, अलग तरह का होगा ही होगा। अब जो तांडव मचा है इस क्षेत्र में कि यहाँ किसी कोटेदार या का प्रधान या का जो है आंगनबाड़ी आशा बहू, किसी के दम नहीं है
कि किसी दूसरे पार्टी के सभा या कहीं चला जाए, अगर गया तो तुरंत सस्पेंड। मतलब कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। और दबाव इतना है कि क्यों भैया, क्या ये चीज सत्य है? क्या बीजेपी वाले आम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं किसी न किसी माध्यम अरे से? यार आप नहीं भैया ऐसा है, अरे आप देख नहीं रहे वहाँ का कांड। किरण सिंह ने क्या किया, दरोगा ने क्या किया? जनता को बुलाते हैं थाने पे, आइए अगर आपको वोट करना है तो करिए, नहीं तो चले जाइए वहाँ अजमेर शरीफ। क्या कहोगे भैया? जैसे हमारा कटेरी ब्लॉक है, हाँ। कटेरी ब्लॉक है, ऐसी सबकी लड़ाई है। लेकिन ये जो सरकार चल रही है, सरकार कटेरी ब्लॉक में हमको क्या दिया? कुछ दिया? ये रोडें सड़कें किसने बनवाया? अरे भाई रोड तो बना। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हमारे पुल बना- हमारे एक मिनट, हमारे- हमारे संसद जी उठा भी चुके हैं। कम से कम 2 करोड़ 2.5 4 6 10 20 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ रेलवे स्टेशन का, कटेरी रेलवे स्टेशन का, इतना बड़ा खर्चा हुआ। लेकिन ये गाड़ी वहाँ नहीं रुकती है कि पैसेंजर बैठ करके फैजाबाद या अयोध्या कहीं चला जाए। अच्छा, आज भी नहीं रुकती का? नहीं, पहले रुकती थी, पहले रुकती थी। पहले रुकती थी, रुकवा दिए इसको। लेकिन अब कोई गाड़ी नहीं रुकती। जैसे पैसेंजर रुकता था, संसद जी ने मांग भी किया है कि हमारे कटेरी में जो पहले पैसेंजर चलती थी मुगल सराय से, वो चलना चाहिए, कटेरी में वो गाड़ी रुकना चाहिए, कोई न कोई गाड़ी, ताकि आवागमन में आसानी हो सके। आसानी है। और भैया, क्या लग रहा है? हेलो, हमारा कहना मतलब ये है, जैसे आप सब बोलते हैं ठीक है, लेकिन ये बताइए मोदी या योगी ठीक हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे कटेरी ब्लॉक क्षेत्र में क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। क्या बनवाए हैं? क्या साधन दिए हैं? अब तो खाली पाँच गाय बार और तो जो है नहीं, सुनो, बहुजन समाज पार्टी आई। खाली सांड और गाय छोड़ दिए हैं। नशा किसानों योगी को जी ना- थोड़े न छोड़े हैं। और क्यों छोड़ा है? कौन योगी जी कैसे छोड़े कौन हैं? छोड़े हैं? बिल्कुल, आप सभी छोड़े हैं। ना ना ना, करे भैया, वो रोका दिए तो छोड़ के, रोका तो नहीं रहे हैं। अच्छा, ये गौ हत्या बंद हो मांग कौन कर रहा हमारा था? कहने मतलब है योगी मोदी क्या किए हैं? हमारे क्षेत्र में कौन से मिल लगवा दिए हैं? कोई मिल या कोई विद्यालय, कोई काम नवा किए हैं जब से प्रधानमंत्री हुए हैं? मैंने कटेरी में योगी की देन नहीं है। योगी मोदी कोई किसी का देन नहीं है। जो देन है सब मुलायम की है। मुलायम की। हाँ, मुलायम मिल खुलवाया, मुलायम पुल बनवाया, मुलायम नहर विभाग सिंचाई माफ़ कर दिया, मुलायम जो सरकारी टेबल का माफ़ कर दिया। योगी मोदी क्या किए हैं हमको अच्छा, बताइए। ये कटेरी गढ़ किसका कहा जाए? हाँ? सपा का या भाजपा का या बहुजन समाज आप पार्टी? रहे हैं, हम बताएं हम हाँ भैया, कटेरी गढ़ का आप घूम रहे हैं तो बताएं हम। आप लोग बताओ कि आप ही हम तो बताओगे ना। सीतापुर से आए हैं। हाँ सीतापुर से आए, लेकिन सब समझ के आए हैं। लोग तो कह रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। हाँ? हाँ था था था। हाँ। वर्तमान समय में किसका एक है? मिनट, था, लेकिन अब किसका है? उसके बारे में भी बात हमारी सुन लीजिए। हाँ उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे देहात में एक कहावत है, विरोध ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणी नीतियों से। अच्छा, समझे आप? ये बहुजन अम्बेडकर नगर पूरा बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन कुछ नेताओं के कारण से बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने जितने उनके अच्छे कार्यकर्ता थे, जितने अच्छे नेता थे, उनको निकाल करके फेंक दिया। जैसे रामचंद्र को फेंक दिया, त्रिभुवन दत्त को फेंक दिया, लालजी वर्मा को निकाल के फेंक दिया। जब इन तीनों नेताओं को मायावती जी ने निकाल के फेंक दिया तो जनता ने उनको अम्बेडकर नगर से भी निकाल के फेंक दिया। कारण ये है। चाचा, वर्तमान समय में ये अंबेडकर नगर कटेहरी सपा का गढ़ है या भाजपा का गढ़ है या फिर बहुजन समाज ये हम किसी को नहीं बताएंगे, सब हमारे हैं। हम किसी की बुराई करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, हमारे लिए सब ठीक है। हाँ। अच्छा, अब की बार क्या लग रहा है भाई कटेहरी का कुछ नहीं चुनाव? भैया, हम ये सब इस चक्कर में रहते हैं। हाँ, जिसका जो भाग्य होगा, जिसका जो भाग्य में होगा वो उसको मिलेगा। हाँ, बस। भैया क्या लग रहा है कटेहरी में? आपकी भाजपा आएगी, भाजपा आएगी? आएगी। 100%। 100% धर्मराज निषाद आएंगे? आएंगे, लालजी वर्मा जाएंगे। अरे यार जब जाएंगे, ये कार्यकर्ता जाएंगे। जाएगा, यार वो तो अपना सांसद हैं और उनकी पत्नी जो है विधायक के पद पर तैनात है। इसी के कारण तो वो जाएंगे। अब अच्छा। उन्हीं को घर में सब चीज चाहिए, इसीलिए यहाँ के पब्लिक इनको अब की मान नहीं रही है। अच्छा, हाँ मतलब इन मुद्दों के लेकर चुनाव गड़बड़ हो सकता है। हाँ हाँ, इन्हीं मुद्दों से वो हार चुके हैं। हाँ, हारना नहीं, हार चुके हैं। अच्छा, हार चुके हैं। हाँ,
चलिए चाचा, क्या लग रहा है कटहरी में जिस तरह से राजनीति की लड़ाइयाँ चल रही हैं, राजनीतिक अखाड़े हो रहे हैं, ऐसे में मतलब दूर दूर से लोग देख रहे हैं, हम क्या समझें भाई किसका पलड़ा भारी होगा? भाजपा का। भाजपा का पलड़ा भारी है, कैसे? भाई अब की भाजपा जीतेगी और कारण आप पूछा तो है, कारण का बताई। उनके धर्मराज का हर समाज में वोट है। ये बात माननी पड़ेगी। मैंने पहले वो बहुजन समाज पार्टी से थे, तो क्या जो बहुजन वाला उनका वोट था अब वो बीजेपी में आएगा? कुछ न कुछ परसेंट आएगा, कुछ न कुछ परसेंट आएगा। मतलब जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव जीत चुके चलिए